बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, बहुत ही विशेष भक्त है। उनका नाम है आकांक्षा माता जी। तो आकांक्षा माता जी से हम सभी लोग परिचित है। प्रभु जी के आश्रय में काफी समय से जुड़ी हुई है माता जी। माता जी का सेवा भाव बहुत सुंदर है। चाहे कोई भी मंदिर की सेवा हो, उसमें माता जी को जो भी हमें हिज ग्रेस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी के आश्रय में सेवा प्राप्त होती है, माता जी बड़े उत्साह के साथ, बड़ी बड़ी तन्मयता के साथ माता जी उन सेवाओं में संलग्न होती है। साथ ही साथ माता जी और उनके प्रभु जी दिवाकर मिश्रा प्रभु जी, इन दोनों ने मिल के प्रयागराज में भागवत कथा का आयोजन कराया था महाकुंभ में। तो ऐसे सुंदर भक्त जो है, ऐसे सुंदर मनोभाव रखने वाले भक्त के मुखारबिंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आकांक्षा माता जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बट जो भी आपने बोला है उस लायक तो हूँ नहीं, बट शुद्ध भक्त अब हमेशा उनको सभी भक्तों में वैसे ही गुण दिखते हैं जैसे उनमें होते हैं। तो फिर भी मैं जो आपने सेवा दी है वो मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगी अपनी शुद्ध बुद्धि से। जो भी मैं समझ पाई हूँ आज के शीला प्रभुपाद जी के कोट में, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज का शीला प्रभुपाद जी का कोट है, लेटर टू उपेंद्र, जुलाई 5, 1969। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति एक ही है, आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन विभिन्न कार्यों के अनुसार माया को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। भौतिक जगत में इसी शक्ति को भद्रा कहा जाता है और आध्यात्मिक जगत में इसी शक्ति को माया या सुभद्रा कहा जाता है। सु का अर्थ है मंगलमय। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में वही माया मंगलमय रूप से कार्य करती है और भौतिक जगत में वही माया अमंगल रूप से कार्य करती है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की मूल शक्ति तो एक ही है, चित्त शक्ति, लेकिन जब वो भौतिक जगत में कार्य करती है तो भद्रा या महामाया कहलाती है और आध्यात्मिक जगत में सुभद्रा या योग माया कहलाती है। भगवान कृष्ण की विभिन्न शक्तियों को दो रूप में विभाजित किया गया है, अपरा प्रकृति शक्ति और दूसरी परा प्रकृति शक्ति। माया शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जो मतलब नहीं है वही है माया। तो जो नहीं है संसार में उसी के भोग में हम परेशान रहते हैं। जीव को परेशानी रहती है कि वो मैं पालूं, वो मैं पालूं, जबकि वो सत्यता है नहीं, लेकिन जीव उसी में परेशान रहता है। तो माया शब्द का अर्थ यही है कि जो है ही नहीं उसी में हमें खुशी मिलने लगती है, हम ढूंढने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं अपने आप को प्रसन्न रखने का। तो भौतिक जगत में वही माया अमंगलकारी रूप से कार्य करती है। यहाँ अमंगलकारी का अर्थ ये नहीं है कि माया बुरी है, इसका अर्थ ये है कि भौतिक जगत में माया हमें त्रिताप देती है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ये तीनों प्रकारों से माया हमें दंड देती है। माया केवल भटकाने वाली शक्ति नहीं है, यह भगवान की दासी भी है। तो जैसा भगवान उसे आदेश देते हैं वो वैसा ही कार्य करती है। भगवत इसको हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं भगवत गीता के चैप्टर 7 श्लोक नंबर 4 और 5। तो श्लोक नंबर 4 है, भूमि आप अनल वायु खम मना बुद्धि एव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा शक्ति प्रकृति यानी बहिरंगा शक्ति है। या वह जड़ शक्ति है, ऊर्जा है, जो जीवों को उनके कर्मों के अनुसार, आप समझ रहे हैं कि जैसे भी हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार वो इस संसार में जीवों को कर्मों के अनुसार बांधने का काम करती है। तो हम जैसे भी काम करेंगे मन से, बुद्धि से, कर्म से, उसी के अनुसार ये हमें दंडित करेगी। इसी को भद्रा कहा गया है। तो क्योंकि यह जीव को कृष्ण की चेतना से दूर रखकर भौतिक दुखों में उलझाए रखती है, इसका काम ही यही है कि मनुष्यों को कृष्ण के पास जाने ही ना दे, उनको दूर रख कर ये जो जीवन की प्रक्रिया है, जो ये चल रहा है, इसी में बांध कर रखे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी में हम भटकते रह जाएं और कृष्ण के पास तो जाने ही ना पाए। ये इसका मूल कारण है। यह शक्ति उन्हीं जीवों पर शाश्वत कर शासन करती है जो भगवान से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं।
यह शक्ति उन्हीं जीवों पर, अब आप देखिए, जो हम कृष्ण को मानना ही नहीं चाहता जो जीव, उसी पर ही यह शासन कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के समीप चला गया, उनके अंदर आपने आश्रित ग्रहण कर लिया, अपना मन को समर्पित कर दिया, तो ये अपने आप भद्रा का कार्य वहीं समाप्त हो जाता है। तो जो स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं भगवान से हटकर कि मैं ही राजा हूँ, इसके प्रभाव से बाहर निकल पाना बहुत कठिन है। तो भद्रा इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि भौतिक रूप से दंड देती है त्रितापों के माध्यम से। जब हम कृष्ण को भूलकर खुद को इस संसार का स्वामी समझने लगते हैं, तो भद्रा महामाया के नियंत्रण में आ ही जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जब यही शक्ति संसार में प्रकट होती है, तो लोग उसे विभिन्न प्रकार के नामों से पूजेंगे, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, शारदा, चंडिका और भी अनेक नाम। तो हम इस संसार की हर वस्तु, जैसे धन, परिवार, मकान, या अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन समझते हैं और इसी में ही लिप्त रहते हैं, तभी ये माया अमंगलकारी रूप है। यही हमें अपने दुखों को और दुखों की ओर ले जाती है। यही बंधन का कारण भी है। मैं इस शरीर का मालिक हूँ और मैं ही करता हूँ, मतलब जो भी करता हूँ मैं ही करता हूँ। मकान मैंने बनाया, गाड़ी मैंने ली, ये स्टेटस मैंने क्रिएट किया, या जो भी हमारे अंदर अहंकार का कारण है, उसका कारण ही यही है कि हम जब ये विचार करते हैं तो मन भटक जाता है और तुरंत भागना शुरू कर देती है। अब इसमें फिफ्थ नंबर श्लोक जो है, अप्रायम इततु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो यह इदम धार्यते जगत। तो अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इस निम्न भौतिक प्रकृति के अलावा मेरी एक अन्य परा आध्यात्मिक प्रकृति भी है, जिसमें वे सभी जीव शामिल हैं जो इस भौतिक जगत के संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन्होंने संसार को थाम रखा है। जीव यह समझ जाता है, जब भी जीव यह समझ जाता है कि इस भौतिक संसार का स्वामी नहीं है, बल्कि कृष्ण का शाश्वत सेवक है, नित्य दास, तभी वह आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे ही हमारे मन में सरेंडर भाव आता है कृष्णा के प्रति, तभी हम अपने आप आध्यात्मिक जगत के यानी योग माया सुभद्रा के अंदर अपने आप आ जाते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित कर लेती है, वैसे ही देखिए भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन योग भद्रा क्या करती है, हमें त्रितापों से दंड देती है और भगवान से दूर रखती है। लेकिन सुभद्रा जो है, वो हमें अपने माया मतलब के गोद में बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह केयर करती हैं और हमारे भक्ति को बलवान बनाती हैं, ताकि हम भगवान की ओर और अग्रसर हो सके, उनके प्रति अपनी प्रीति को बढ़ा सके। तो ये करती हैं सुभद्रा। यही शक्ति आत्मा को कृष्ण की ओर, जैसे मैंने कहा, आकर्षित भी करती है। तो ये आध्यात्मिक जगत में वो हमें बढ़ने की शक्ति देती है। जब हम कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, तो वही माया सुभद्रा बनकर हमारा मार्गदर्शन भी करती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है और क्या नहीं उचित है। यही शक्ति भगवान की लीलाओं को सुगम बनाने का कार्य भी करती है और भक्तों को आनंद देने का। तो सुभद्रा इसीलिए ये सुभद्रा कहलाती हैं। ये भक्तों को कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने में बड़ी सहायक है। जब हम गुरु और साधुओं के मार्गदर्शन में हरि नाम संकीर्तन और भक्ति करते हैं, तो हम सुभद्रा के संरक्षण में अपने आप आ जाते हैं। हमें विशेष कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है कि हमें बहुत पहाड़ तोड़ना है या हमें यज्ञ करना है। तो बस हमें क्या करना है कि अपने गुरु के संरक्षण में आकर ये सारे कार्य करने हैं। जैसे ही हम भक्ति का अपना शुरू करते हैं कार्य, तो सुभद्रा हमें संरक्षण अपने आप देती हैं। जैसे ही आप अपना मन, वाणी और कर्म कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, भौतिक माया भद्रा वहीं आपके लिए अपना काम करना बंद कर देती है। मतलब जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो भी कृष्ण की ओर समर्पित हैं, उनके लिए भद्रा का कार्य करना अपने आप स्वयं ही रुक जाता है और सुभद्रा अपना काम शुरू स्वतः ही कर देती हैं, उनको अपनी गोद में सुरक्षित कर लेती हैं। भागवतम के अनुसार भगवान की एक और मूल शक्ति दो अलग अलग विभागों को संभालती है। आध्यात्मिक जगत में सेम है। महामाया जो है, योग माया सुभद्रा के रूप में भक्तों को भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद देने के लिए सहयोग करती हैं, जिसे प्रभुपाद ने सुभद्रा कहा ही है। तो जैसे ही कोई जीव कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करता है, माँ में ये प्रबध्यन्ते, वैसे ही
महामाया का कार्य माया का कार्य बदल जाता है। वही माया जो पहले जीव को बांध रही थी, अब एक कृपालु माता की तरह उसे अपने गोद में रखकर सुरक्षित कर रही है, सब बंधनों से मुक्त करके कृष्ण के चरणों में पहुंचा देती है। शरण में आने के बाद से ही जीव भगवान की योग माया सुभद्रा के संरक्षण में आ जाता है। यहाँ सु का अर्थ है अत्यंत मंगलकारी। अब यही शक्ति भक्त की भक्ति को बढ़ाने और कृष्ण की सेवा का आनंद दिलाने का काम करती है। वृंदावन में भक्तों के लिए योग माया सुभद्रा बड़ी ऑस्पिशियस है। यह भक्तों को भुला देती है कि कृष्ण भगवान है, ताकि वे कृष्ण के साथ सखा, पुत्र, प्रेमी के रूप में अत्यंत घनिष्ठ और मधुर संबंध बना सकें। ये पूरी तरह आनंदमयी और कल्याणकारी है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान की दिव्य लीलाओं को व्यवस्थित करना है। जब हम यह समझने लगते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है और मुझे इसे कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो वही धन, परिवार हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग सुगम कर बना देती है। इसी सुभद्रा इसी को युक्त वैराग्य भी कहते हैं। युक्त वैराग का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है या हमारे लिए कोई भी चीज उपयोग में नहीं लानी है, हमें बिल्कुल साधु बन जाना, हमें जंगल में चले जाना चाहिए, नहीं। युक्त वैराग्य का अर्थ ये है कि हर वस्तु जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं उसको हमें कृष्ण के लिए यूज करना है, कृष्ण की ओर उसको मोड़ना है। हमारा उद्देश्य जीवन में यही होना चाहिए कि हम हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में लगा दें। तो इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं कि आप रहिए तो संसार में, हमेशा प्रभु जी सिखाते हैं कि रहिए तो संसार में, लेकिन संसार के होकर मत रहिए, हमें कृष्ण के होकर रहना है। तो जैसे ही हम जब तक हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण को सुखी करने में प्रयोग करते हैं तो वो भक्ति का रूप ले लेती है। और वही सुभद्रा का काम है कि हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। जैसे ही हमारे मन में सदैव मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ ये विचार आता है, तो हम योग माया की छत्र छाया से में आ जाते हैं और उसे परम शक्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पत्र में स्पष्ट किया है कि माया का हमारे लिए मंगलकारी सुभद्रा होना या अमंगलकारी भद्रा होना, ये पूरी तरह से हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। अगर हम भौतिक संसार चुनते हैं तो ऑब्वियसली हमें कष्ट झेलना ही होगा, त्रितापों का दंड हमें मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम कृष्ण का दास बनते हैं, सेवक बनते हैं, तो हमें सुरक्षा भी मिलेगी, ममता भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा जीवन में। तो श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य चैतामृत में भी एक श्लोक सत्यापित करता है ये कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश मतलब कृष्ण भावना भवित हो गए हम, तो वहां अंधकार माया का मंगलकारी रूप कभी नहीं दिख पाएगा। तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हर जीव को करनी चाहिए। जब तक कृष्ण की सेवा में हम नहीं लगेंगे, महामाया हमें, अगर हम लगे हैं और प्रयास कर रहे हैं निरंतर कि हम इसी में लगे रहें, तो महामाया हमें छू भी नहीं सकती। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं और माया उस अज्ञानता के अंधकार में हमें गिरा देती है, जो आप समझ सकते हैं कि हमें फिर सारे दुखों का भोग की इच्छा रखने पर ही हमें सारे दुखों का कारण हमें अपने आप बन जाता है। तो हमारा मन ही है, हमें अपने मन में ही ये भाव लाना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। प्रभु जी कहते हैं कि हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए इस बात का मन में कि हम कृष्ण के दास और सेवक हैं। तो कृष्ण को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसमें एक और है, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। आप देखिए ये श्लोक भी प्रमाणित करता है कि जब जीव कृष्ण को भूल जाता है तभी माया भद्रा उसे संसार के दुख देने लगती है। तो अगर हम दुख पा भी रहे हैं और हम कृष्ण को भूल रहे हैं तो डेफिनेटली भद्रा अपना काम कर रही है हम पर। और अगर हम कृष्ण को ही याद रख रहे हैं, सदैव अपने चिंतन में अपने मनन में कृष्ण को जप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम भद्रा से निकल कर सुभद्रा में चले जाएंगे और वहां संरक्षित हो जाएंगे। अब एक और श्लोक है इसी तरह, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पास से माया तरे झपटिया धरे। हम सभी मूल रूप से भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, लेकिन जब हम इस संबंध को भूल जाते हैं, जैसे ही भूल जाते हैं तो दुखों की शुरुआत हो जाती है और भगवान की सेवा छोड़कर हम सब कुछ भोक्ता स्वामी बनना लगने लगते हैं। इसका आनंद लेने की इच्छा करने लगते हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मैं इस संसार का राजा हूँ।
तो वैसे ही माया क्या करती है, हमें फौरन झपट लेती है और हम भद्रा के जकड़ में आ जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के अनुसार इसका व्यवहारिक अर्थ ये नहीं है कि हम इस भौतिक शरीर के पिंजरे में बंद आत्मा है। आत्मा का काम ही है भगवान का प्रेमीमय सेवा करना। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम संसार के राजा हैं, यही सब कुछ शुरू हो जाता है। यही अगर हमने भोगने की इच्छा की, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि इसी अंधकार के कारण हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फिर फंस जाते हैं और भद्रा अपना काम शुरू कर देती है। जैसे कोई नागरिक कानून तोड़ता है तो जेल पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देती है, वैसे ही जब हम कृष्ण को भूलते हैं तो माया हमें त्रिगुणों की बेड़ियों में बांध देती है और वापस इसी दुर्ग में, जैसे प्रभु जी बताते हैं हमें कि एक दुर्ग है, जेल है, तो वापस इसी में फिर से हमें डाल देती है। तो शक्ति एक ही है। यदि हमारी चेतना कृष्ण केंद्रित होगी तो हम सुभद्रा की छत्र छाया में होंगे, और यदि हमारी चेतना भोग केंद्रित होगी, भोगने की इच्छा रखेगी, तो हम भद्रा के नियंत्रण में आ जाएंगे। वो उसका काम ही हमें बांध कर रखना। इसको हम और भी सरलता से ऐसे समझें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, लेकिन हम अगर उसका प्लग, रेफ्रिजरेटर का प्लग लगाते हैं उसमें, तो वो हमें ठंडक प्रदान करती है। और सेम ही प्लग में अगर हम हीटर लगाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होने लगता है, हमें गर्मी मिलने लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, लेकिन कहाँ अब हम चुनाव क्या करें, हमें रेफ्रिजरेटर चलाना है या हीटर चलाना है। इसका चुनाव हमें ही करना है कि हमें चलाना क्या है। तो हम में यही है कि जब कृष्ण से विमुख हो तो बस शक्ति भद्रा शुरू हो जाती है। इसको हम श्रीमद् भागवतम में भी देख सकते हैं कि परमहंस जड़ भरत की जो कहानी कथा है उसमें भी हम देख सकते हैं, उससे भी हमें शिक्षा यही मिलती है कि जब डाकुओं ने देवी भद्रकाली के सामने जड़ भरत की बलि देनी चाही, तो डाकू सोच ही रहे थे कि उनके कर्म से हम बलि देंगे तो हमारा देवी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जड़ भरत भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। तो जैसे ही डाकुओं ने तलवार उठाई, मूर्ति से साक्षात देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। वे डाकुओं के पाप और एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध को सहन नहीं कर पाए। देवी ने उसी तलवार से उन डाकुओं को वध किया और जड़ भरत की रक्षा की। तो ये उदाहरण भी हम देवी एक ही है, देखिए। लेकिन डाकुओं के लिए वह काल बन गई और भगवान के भक्त के लिए वह रक्षक बन गई। तो हम देख सकते हैं कि जब हम कृष्ण की ओर मुड़ते हैं तो पूरी प्रकृति हमारे अनुकूल और कल्याणकारी अपने आप स्वतः ही हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य जो है वो सिर्फ भगवान का सेवक बनना ही होना चाहिए, ना कि भोक्ता और नियंत्रक। अगर हम नियंत्रक बनने की कोशिश करेंगे, भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे, तो हमें निश्चय ही भद्रा के दंडों को भोगना ही होगा। और अगर हम सदैव कृष्ण का चिंतन जप करते रहेंगे तो हमें सुभद्रा की गोद में संरक्षण मिलेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि माया के बंधन से मुक्त कैसे हो, क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है कि हम स्वतः ही इसे कर लेंगे। तो ऑब्वियसली 4 नियमों का पालन हमें करना है जो हमें सिखाया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करते रहना है। भगवान को बिना भोग लगाए तो बिल्कुल भी ना पाए। कोई भी वस्तु उसमें प्रसाद भी है, जब भी आप भोग लगा हुआ ही भोजन ग्रहण करें, क्योंकि अगर भोजन ही है जो आपकी अंदर जाकर कार्य करता है, आप जैसा तामसिक खाएंगे तो तामसिक प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी, और अगर आप भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे तो वैसे ही होगा। ग्रंथों का अध्ययन सदैव करना चाहिए, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि शास्त्रों को हमें पढ़ने पे जोर देना चाहिए। और मोस्ट है एसोसिएशन, सदैव भक्तों के संग में रहें, क्योंकि जैसी संगति हम रखेंगे वैसे ही हम होंगे। और अंत में ये सब कुछ तभी कर पाएंगे जब हमारे जीवन में एक प्रमाणिक गुरु होंगे। बिना गुरु के कुछ भी पाना मतलब भगवान की भक्ति पाना तो असंभव है। तो गुरु गुरु के ही कारण हम ये सब कर पाएंगे। तो उनकी सेवा करें, उनके सानिध्य में रहकर जो भी हमें सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और तभी हम जीवन में कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। तो हमारी चेतना को अगर बदलना है, हम अपनी चेतना को अगर बदलें तो हमारी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो प्रभुपाद जी यही आज के कोट में कहना चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कृष्ण का दास बनना है, निरंतर उनकी सेवा करनी है और अपने गुरु के संरक्षण में रहना है। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगी, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सब वरिष्ठ भक्त हैं, मुझ पर कृपा करें और क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरी हरी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है माता जी आपने। विशेष करके
जो भगवान की माया शक्ति के विषय में आपने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत सुंदर नोट्स बनाया आपने। और सारे ग्रंथों से प्रमाण भी प्रस्तुत किया है आपने, चैतन्य चरितामृत से प्रस्तुत किया है, भगवत गीता भागवतम से प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर और बिल्कुल सही कहा है माता जी आपने कि किस प्रकार से भगवान की माया शक्ति का चुनाव तो हमारे हाथ में ही है। प्रभु जी हमेशा बोलते हैं चॉइस इज योर्स। तो चुनाव बिल्कुल हमें ही बिल्कुल, करना होगा। हमें ही और करना होगा। जैसे जैसा हम चुनेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माता जी, आपने इतना सुंदर वे में इस कोट को एक्सप्लेन किया है। साथ ही सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि आज आकांक्षा माता जी का जन्मदिन भी है, तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कृष्ण भावना भाई, शुभकामनाएं। आपने और वैसे ही अपने जीवन में भगवान को लेके आए हैं, गुरु को लेके आ रहे हैं, आप प्रभु जी के प्रति आपकी शरणागति है, तो आपने तो सुभद्रा को ऑलरेडी चुन रखा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में हमेशा सुभद्रा ही रहे, कभी भद्रा का प्रभाव ना हो। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल, साथ थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी आपकी विशेष के लिए। और जो भी मैं बोल पाती हूँ या अब जो मैं कर पा रही हूँ, उसका श्रेय नहीं, आपका पूर्णतया, आपकी समझ। आंशिक नहीं, पूर्णतया हमारे गुरु और हमारे साथ जो भी हमारे वैष्णव परिवार है उसको जाता है। नहीं नहीं क्योंकि माता अगर जी मैं कर आपकी। पाती तो मैं बचपन से, प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि अगर हम कर पाते तो फिर बचपन से ही करना चाहिए था। लेकिन इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। ये हमारे गुरु की कृपा है। मेरे कुछ पुण्य थे जो हमें ऐसे गुरु भगवान ने प्रदान किए जो जीवन बदल दे और हमें वाकई सुभद्रा की गोद में ले आए। तो ये हमारे गुरु का ही सब कुछ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं। थैंक यू और सो मच साथ प्रभु ही जी, मैं हरे सभी कृष्ण। भक्तों को बताना चाहूंगा कि आज अभी सुबह 8 बजे पंजाबी बाग में, इस्कॉन पंजाबी बाग दिल्ली में प्रभु जी की कथा होने वाली है। तो आप में से जो भी पहुंचना चाहते हैं वह फिजिकली पहुंच सकते हैं प्रभु जी की भागवत कथा में। और शाम को 3 से 5 बजे तक हमारा आश्रय क्लास है प्रभु जी का। और जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, सिंधु के ऊपर में फिर से चर्चा होगी, नए चैप्टर पे नई चर्चा होने वाली है। तो हम सुनेंगे प्रभु जी के मुखारबिंद से। तो वेन्यू जो है वो कल प्रभु जी ने इन्फॉर्म किया है सभी लोगों को कि इसका चेंज हो गया है, और वेन्यू अभी हमारे कैलाश अपार्टमेंट में बेसमेंट हॉल में होने वाला है ये। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अवश्य 3 बजे तक उपस्थित हो जाए, ताकि हम सब मिलके प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त कर सके और हम लोग इससे सुंदर कथा का आनंद ले सके। हरे कृष्णा। हरि बोल, आकांक्षा माता जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, सादर मैनी प्रणाम। मैनी हरे कृष्णा टू यू माता जी। थैंक बहुत बहुत थैंक आपको यू, जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो माता जी इज रियली आप सुभद्रा के संरक्षण में है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा बड़ी सुंदर तरीके से चल रही है और संपूर्ण परिवार स्त्री के हाथ में होता है। वह संस्कार जन्म देती है, परिवार का संरक्षण करती है और आप हर प्रकार से अपने संपूर्ण परिवार को भक्ति की ओर खींच रही हैं। तो ये अद्भुत आपने करके दिखाया है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके खूब सारे जन्मदिन हो, लेकिन इस संसार में दोबारा जन्म ना हो। आप श्री राधा गोविंद के चरणों को प्राप्त करें इसी जीवन काल में और आनंद होकर के भक्ति करें, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, जपते भी हैं और दुखी रहते हैं, क्योंकि वो लोग हाथ में तो माला होती है परंतु वो भद्रा की शरण में ही रहते हैं। तो भद्रा भी कोई गलत नहीं है, इस संसार की सुखों की देने वाली भद्रा है, लेकिन आध्यात्मिक सुख को देने वाली सुभद्रा है। तो सु शब्द जो है इसकी बड़ी एक मान्यता है। जिस भी वस्तु में सु लगता है वो भगवान कृष्ण की ओर ले जाती है। जैसे दर्शन, सारी दुनिया दर्शन करती है भगवान के, लेकिन हम लोग सुदर्शन करते हैं भगवान के। तो इसीलिए हमारे जगन्नाथ जी के साथ सुदर्शन रहते हैं। सुदर्शन यानी भगवान के हृदय में प्राकट्य, भावनाओं के साथ भगवान से जुड़ना, और एक केवल आंखों की कसरत करना वो दर्शन होता है। तो आपने करके दिखाया है और आपके लिए प्रार्थना करेंगे सदा सदा आप ऐसे ही भगवान की भक्ति में लगी रहें, हम सबको अपना सुंदर संग प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।